आज है 26 मार्च 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न नंबर 1। हाल ही में चर्चा में रही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी किस प्रकार का संगठन है? ए इस्लामिक कट्टरपंथी समूह, बी बलूच राष्ट्रवादी संगठन, सी पाकिस्तानी सरकारी संगठन, डी भारतीय विद्रोही समूह। सही आंसर है इसका बी बलूच राष्ट्रवादी संगठन। प्रश्न नंबर 2। हाल ही में चर्चा में रहा रायसीना डायलॉग किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ए डीआरडीओ और रक्षा मंत्रालय भारत सरकार, बी ऑब्जर्व रिजर्व फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय भारत सरकार, सी संयुक्त राष्ट्र गृह मंत्रालय भारत सरकार, डी विश्व बैंक विदेश मंत्रालय भारत सरकार। सही आंसर है इसका बी ऑब्जर्व रिजर्व फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय भारत सरकार। प्रश्न नंबर 3। हाल ही में भारत सरकार ने किस विधेयक को लोकसभा में पेश किया है जो देश की इमिग्रेशन प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने का प्रयास करेगा? ए विदेशी नागरिकता संशोधन विधेयक 2025, बी अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025, सी राष्ट्रीय प्रवासन नीति 2025, डी विदेशी संरक्षण अधिनियम 2025। सही आंसर है इसका बी अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025। प्रश्न नंबर 4। हाल ही में गेमिंग उद्योग के लिए किस प्रकार के कर ढांचे की सिफारिश की गई है? ए सभी प्रकार के गेमिंग को जुए के समान लाया जाए, बी गेमिंग को मनोरंजन और कौशल आधारित उद्योग के रूप में पहचाना जाए, सी गेमिंग पर शराब और तंबाकू के समान कर लगाया जाए, डी गेमिंग पर कोई कर न लगाया जाए। सही आंसर है बी गेमिंग को मनोरंजन और कौशल आधारित उद्योग के रूप में पहचाना जाए। प्रश्न नंबर 5। हाल ही में चर्चा में रहे फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, बी साइबर सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करना, सी संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा देना, डी विश्व स्वास्थ्य संकटों का समाधान करना। सही उत्तर है इसका बी साइबर सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करना। प्रश्न नंबर 6। कौन सा देश फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। सही आंसर है इसका डी भारत। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में आरबीआई को किस पहल के लिए सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 दिया गया है? ए यूपीआई और आईएमएसपी, बी प्रवाह और सारथी, सी रुपए और भारत में बिल पेमेंट सिस्टम, डी डिजिटल रूपी और एनपीसीआई। सही आंसर है इसका बी प्रवाह और सारथी। प्रश्न नंबर 8। हाल ही में चर्चा में रही बाइरफ्रीजेंस किस प्रकार की ऑप्टिकल घटना है?
ए ध्रुवीकृत प्रकाश का अवशोषण, बी एक प्रकाश किरण का दो अलग अलग किरणों में विभाजन, सी प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, डी प्रकाश की ऊर्जा में वृद्धि। सही आंसर है इसका बी, एक प्रकाश किरण का दो अलग अलग किरणों में विभाजन। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में शिवकर चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? ए रूस, बी अमेरिका, सी जापान, डी फ्रांस। सही आंसर है इसका सी जापान। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहा श्रव्य एन्क्लेव किस तकनीक पर आधारित है? ए लेजर तकनीक, बी ध्वनि तरंग हेरफेर, सी विद्युत चुंबकीय तरंग, डी रेडियो तरंग हेरफेर। प्रश्न नंबर 11, दुनिया का सबसे लंबा क्वांटम सैटेलाइट लिंक दक्षिण अफ्रीका और किस देश ने मिलकर स्थापित किया है? ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन, डी दक्षिण कोरिया। सही आंसर है इसका सी चीन। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में कौन वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना? ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल। सही आंसर है इसका डी केरल। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में किसे लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए नंदिनी गहलोत, बी प्रतिभा शुक्ला, सी संघमित्रा ताई गायकवाड़, डी चंद्रिका टंडन। सही आंसर है इसका सी संघमित्रा ताई गायकवाड़। प्रश्न नंबर 14, किस राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की है? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी बिहार। आंसर ए उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 15, मार्च 2025 में टाटा मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ए विक्की कौशल, बी राजकुमार राव, सी आयुष्मान खुराना, डी रणबीर कपूर। सही उत्तर है इसका ए विक्की कौशल। अब देखते हैं कल पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब। प्रश्न नंबर 1 था, विश्व हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान था? आंसर है बी 105। प्रश्न नंबर 2, 26वां फ्लोर एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? सही उत्तर है ए नेपाल। प्रश्न नंबर 3, भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते? सही उत्तर है 33।
अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न नंबर 1, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ए 126, बी 105, सी 118, डी 121। प्रश्न नंबर 2, कौन सा राज्य अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी तेलंगाना। प्रश्न नंबर 3, टाइम्स मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? ए निर्मला सीतारमन, बी डॉक्टर पूर्णा देवी वर्मन, सी मीराबाई चानू, डी भानु प्रभाकर। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।